Love's gonna get you killed, but pride's gonna be the death of you and you and me and you and you and you and me and you and you and you and me and you and you. I'd like to ask you about the most repeated word in the changing room during these days. Remontada. प्राइड का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप ऐसे सोचोगे तो प्राइड शुड यूजली बी अ पॉजिटिव थिंग, राइट? यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर वर्क. बट एज अ सिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट सिंस. प्राइड को हम कॉन्फिडेंस की तरह ड्रेसअप करते हैं और हम उसको एम्बिशन कहते हैं. बट प्राइड एक बड़ा क्वाइट सा सिन है, बिकॉज प्राइड आपको वो चीज़ें विस्पर करते हैं जो आप सुनना चाहते हो. प्राइड टेल्स यू दैट यू डिज़र्व मोर. Pride tells you that the rules don't apply. Pride tells you that the logic is for others, it does not apply to us. Pride एक ऐसा sin है जो ड्राइव को डिल्यूजन में चेंज कर देता है और बिलीफ को ब्लाइंडनेस में. Pride एक ऐसा sin है that makes you believe that nothing is impossible, but secretly आपकी डिस्ट्रक्शन की तरफ काम कर रहा होता है. जब आर्सेनल और रियल मैड्रिड का मैच अनाउंस हुआ था तो काफ़ी लोगों ने आर्सेनल ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था, बिकॉज कोई क्यों करेगा आर्सेनल को फेवर. एक टीम जिसने 15 बार चैम्पियंस लीग जीता है, जिसने मैनचेस्टर सिटी वन ऑफ द अदर फेवरेट्स को एलिमिनेट किया प्रीवियस राउंड्स में, अब खेलेगी एक ऐसी टीम के साथ जिसके 0 UCLs हैं. एंड टू बी फेयर, जब फैंस मुझे ये कहते थे ऑफ रियल मैड्रिड कि दक्ष भाई यू हैव नो आइडिया कि आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट क्या होने वाला है, मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी. बिकॉज फैंस का काम होता है अपनी टीम को सपोर्ट करना इन एनी कॉन्टेक्स्ट. चाहे गेम नहीं शुरू हुआ हो, चाहे गेम चल रहा हो, या गेम से फाइनल विसल पे 1 मिनट पहले, फैंस विल सपोर्ट देयर टीम टू एनी एक्सटेंट. एंड इवन इफ इट बॉर्डर लाइन्स डिल्यूजन, वो भी चलेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट अ फैन इज़. तो मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि जब मेरा बिलीफ इन माई टीम रियलाइज़ हो गया था फर्स्ट लेग पे, जब डेक्लन राइस ने वो 2 बढ़िया फ्री किक्स मारे थे, जब मिकेल मेरिनो ने वो ब्यूटीफुल 3rd गोल मारा था, एंड एक मैच जहाँ पे हम सोच रहे थे बड़ा क्लोज होगा बिटवीन आर्सेनल एंड रियल मैड्रिड. आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को एमिरेट्स पे डोमिनेट कर दिया था. बट जितना ही एक्साइटमेंट मेरे को फर्स्ट लेग की जीत पे था, दैट वाज इमीडिएटली टर्न्ड इनटू डिसअपॉइंटमेंट. नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट माई टीम डिड और इफ समथिंग माई मैनेजर सेड, इट वॉज अबाउट हाउ वी वर ट्रीटेड. एक क्राइम कर दिया था ऐसा लग रहा था आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को हरा के, as if it was a sin to beat somebody who is in front of you, to beat a Real Madrid team जिसकी डिवाइन डेस्टिनी थी चैम्पियंस लीग जीतना. Arsenal weren't a competitor, Arsenal were seen as a minor inconvenience. एंड यही मेरे को लग रहा था मैड्रिड की मीडिया की तरफ से, उनके चाहे एल चिरिंगीटो टीवी हो, चाहे उनके मैड्रिड यूनिवर्सल या मैड्रिड एक्स्ट्रा पेजेस हों. बिकॉज एक पॉइंट पे वो गेम की हाइप कर रहे थे, बट दैट हाइप टर्न्ड इनटू जस्ट सम सॉर्ट ऑफ क्रेजी मास हिस्टेरिया. हर एक छोटी चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा था एज इफ दिस इज़ जस्ट अनदर पीस इन द पजल टू मेक रियल मैड्रिड द अल्टीमेट विक्टर अगेन. चाहे ट्रेनिंग पे लोगों के पैर छिल जाएं और खून निकले, दैट इज़ अ पीस टुवर्ड्स रेमोंटाडा. चाहे रूफ बंद हो जाए, दैट इज़ अ पीस टुवर्ड्स रेमोंटाडा. एक टीफो दैट विल इम्प्रेस आर्सेनल फैंस एंड आर्सेनल की टीम एंड दैट विल मेक देम शेक इन देयर बूट्स, दैट वुड कंट्रीब्यूट टू रेमोंटाडा. उनके एक्स प्रेसिडेंट आते हैं इंटरव्यू करने, दैट विल कंट्रीब्यूट टू रेमोंटाडा. एक्स प्लेयर्स लाइक टोनी क्रूज, एक्स प्लेयर्स लाइक मार्सेलो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस. कंटेंट क्रिएशन स्पेस में भी आर्सेनल को कंपेटिटर की तरह नहीं देख रहे थे. आर्सेनल वॉज जस्ट अ थॉर्न, और उस थॉर्न को जल्दी से निकाल के फेंकना है, बिकॉज रियल मैड्रिड डज नॉट हैव टाइम फॉर दिस. Minute by minute, game by game. The first leg, we'll beat you 3-1. Mbappe will score 2 goals. Vinny will score a goal. Celebration on your head top. Second leg, Demolition job. 5-1. Wow. This will be embarrassing for you guys. 8-2. This will be embarrassing. रियल मैड्रिड के बहुत लंबे लंबे गोल्स हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, एंड आर्सेनल, सॉरी यू आर जस्ट इन द वे. ऐसी फीलिंग आती थी. यहाँ पे अम्बापे को बैलन डॉर जितवाना था, या फेडे को उसकी रिकग्निशन देनी थी, या विनिशियस जूनियर को अपना फॉर्म रिक्लेम करवाना था, या जूड बेलिंगम को फिर से दिखाना था फील्ड पे दैट आई एम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेयर हु इज़ प्लेइंग अक्रॉस यूरोप. आपने कभी आर्सेनल की बात की ही नहीं इस पूरे बिल्डअप ऑफ द सेकेंड लेग में. एवरीथिंग वॉज अबाउट रियल मैड्रिड, एवरीथिंग लुक्ड एट रियल मैड्रिड एंड एवरीथिंग हैड टू बी ब्लेस्ड बाय रियल मैड्रिड. सो फिर सेकेंड लेग आती है और विसल बजती है, एंड दिस विसल वॉज नॉट द स्टार्ट ऑफ द गेम, बट दिस विसल वॉज जजमेंट.
अ जजमेंट की एक टीम जिसका एक कॉमन गोल रहा है, एक टीम जो चुन चुन के सालों साल बाद बनी है, वो फेस कर रही है अपने बिगेस्ट ऑपोजिशन को, अपनी हिस्ट्री के बिगेस्ट मैच को इन सो मेनी ईयर्स। एक टीम जिसके ऑन द लाइन वाज 16 ईयर्स बाद सेमीफाइनल्स खेलना, 16 ईयर्स बाद। A common purpose, a common team led by a manager who is trying to inculcate a winning culture from a team that had lost it years ago. A team of individuals in Real Madrid versus a team in Arsenal. And so when this game ended 2-1, aggregate 5-1 towards Arsenal, सब के कान खड़े हो गए, सब ने नोटिस करना शुरू कर दिया। जिस मैनेजर को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी उसको रिस्पेक्ट मिलने लग गई। जो प्लेयर्स कहे जा रहे थे कि शायद से अभी तक वर्ल्ड क्लास नहीं है, उनको वर्ल्ड क्लास का दर्जा दिए जाने लग गया। एंड एक नया बेस्ट इंग्लिश प्लेयर का नॉमिनी खड़ा हो जाता है इन डेक्लन राइस। रियल मैड्रिड के पास प्राइड थी, एंड ये प्राइड अनअर्न नहीं है। आई मीन the team that has dominated the European competition with 15 Champions League more than many other teams combined, उनके पास तो pride होगी, but that pride became arrogance and that arrogance led to their downfall. जहाँ पे structural issues थे रियल मैड्रिड के, recruitment issues थे रियल मैड्रिड के, defensive issues थे रियल मैड्रिड के, none of those seem to matter to anybody in the Madrid sphere except a few fans. सारे मैड्रिड यूनिवर्स को लग रहा था कि हमारे लिए ही तो कंपटीशन बना है और इन सब को जो हमारे रास्ते में आते हैं उनको हटाओ। अगेन ये प्राइड अर्न थी, बट ये एरोगेंस अर्न नहीं थी। फिर जब एक कलेक्टिव सामने आया इन द फॉर्म ऑफ आर्सेनल, उन्होंने दिखाया टैक्टिक्स, गेम प्लान एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क, कैसे एक जाइगेंटिक इंस्टीट्यूशन को भी हरा सकती है। ये जो दो लेग्स थी, इसने प्राइड को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज किया कि प्राइड आपके एम्बिशन को एरोगेंस बना सकती है, प्राइड आपको कितना ब्लाइंड कर सकती है रियलिटी की तरफ। It was a wake-up call, and maybe Real Madrid needed a little bit of hurt to this pride ताकि इसके बाद वो रीसेट कर सकें। Whenever pride को चोट पड़ती है, दो तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं। एक सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स होता है इनजस्टिस क्राई करना, बोलना कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, आई डू नॉट डिज़र्व दिस। और दूसरा होता है रीफोकस करना, रिकलेक्ट करना एंड उस प्राइड को धीरे धीरे रीअसर्ट करना। एंड आई थिंक मैड्रिड इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना हिस्टोरिड सक्सेस है, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू रीअसर्ट दैट प्राइड, रीफोकस करके। दे विल लुक एट देमसेल्व्स, दे विल लुक एट द मिरर, दे विल आस्क फॉर अ चेंज इन मैनेजर, आस्क फॉर अ चेंज इन प्लेयर्स एंड दे विल फिगर इट आउट। बट फॉर नाउ रियल मैड्रिड हैज़ बीन बीटन एंड अब आर्सेनल को आगे देखना है पेरिस की तरफ। इफ़ यू टॉक टू एनी आर्सेनल फैन, वो सबसे ज़्यादा खुश लगेंगे आपको। दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ बिलीफ है उनको। वो अब आपको बोलेंगे प्रीमियर लीग का कोई घंटा फ़र्क पड़ता है हमें, वो आपको बोलेंगे चैम्पियंस लीग इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर आप किसी आर्सेनल फैन को जानते हो, वो आपको बोलेंगे दे आर दिस क्लोज टू अचीविंग देयर ड्रीम। दे विल टेल यू आर्सेनल इज़ दिस क्लोज टू विनिंग द UEFA चैम्पियंस लीग, बट आर्सेनल आर ऑल्सो दिस क्लोज of wearing the sin of pride themselves. वो arrogance जिसके लिए वो मैड्रिड को ब्लेम करते हैं, क्या वो धीरे धीरे आर्सेनल में खुद आने वाली है? Let me tell you a quick story. बेलेफेरॉन एक ग्रीक हीरो था जिसको एग्जाइल कर दिया गया था। बेलेफेरॉन के किंग ने उसको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया। उन्होंने उसको बोला, you have to slay the Chimera. Chimera was a beast which had the face of a lion, the body of a goat and the tail of a serpent and it breathed fire. जिसने भी अभी तक किमेरा को फेस किया था वो जिंदा नहीं बचा था एंड बेलेफेरॉन को बोला गया था उसको स्ले करने के लिए। बेलेफेरॉन ने अथीना की हेल्प ली एंड फाउंड एंड टेम्ड द पेगासस, अ डिवाइन विंग्ड हॉर्स। एंड पेगासस के अटॉप चढ़ के आसमान से उसने एक लेड का एरो बिल्कुल किमेरा की तरफ फायर किया। दैट एरो मेल्टेड इन किमेरा's माउथ एंड इट किल्ड द किमेरा। जब बेलेफेरॉन वापस आया उसको काफ़ी शाबाशी मिली, उसको काफ़ी प्रेज मिली, बिकॉज ही हैड अचीव्ड समथिंग दैट नो अदर ह्यूमन डिड एंड ही हैड अचीव्ड समथिंग दैट नोबडी एक्सपेक्टेड वाज पॉसिबल। बेलेफेरॉन वाज सेलिब्रेटेड एज अ हीरो।
इसी सब प्रेज में बेलेफेरॉन अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया. बेलेफेरॉन स्टार्टेड बिलीविंग दैट ही शुड बिलोंग टू द गॉड्स नाउ. उसको लगा कि वो माउंट ओलंपस पे बाकी गॉड्स के साथ बैठना चाहिए. तो वो पेगासस पे सवार हुआ एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स माउंट ओलंपस. वहाँ पे ज़ूस ने बेलेफेरॉन को अपनी तरफ आते हुए देखा. ज़्यूस को इस बात को गुस्सा आया दैट बेलेफेरॉन बिलीव्ड इन हिज प्राइड. ही बिलीव्ड इन हिज एरोगेंस दैट अ मेयर मॉडल बिलोंग्ड विद द गॉड्स. ज़्यूस ने एक गैड फ्लाई, एक बाइटिंग फ्लाई को बिल्कुल हॉर्स की तरफ भेजा एंड दैट फ्लाई इरिटेटेड द पेगासस. पेगासस थोड़ा सा हिचकिचाया एंड बेलेफेरॉन को फेंक दिया अपने ऊपर से. बेलेफेरॉन फेल फ्रॉम द स्काई ऑल द वे टू द अर्थ एंड हिज लेजेंड एज अ हीरो वाज सून फॉरगॉटन. इस स्टोरी से आर्सेनल के पास काफ़ी लेसन्स आ सकते हैं. आर्सेनल हैव डन द इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ. व्हेन नोबडी एक्सपेक्टेड देम टू बीट रियल मैड्रिड, दे हैव बीटन रियल मैड्रिड. And now when it comes to Paris Saint-Germain, Arsenal face a different sort of challenge. PSG एक ऐसी टीम है जो just like Arsenal has a story to tell. PSG एक ऐसी टीम है जो just like Arsenal is looking for its first UCL. PSG एक यूनिक टीम है जिसने अपने सारे बड़े स्टार्स को बेच के मूव ऑन करके फाइनली एक चीज़ अचीव कर ली जो पिछले काफ़ी सालों से नहीं थी, एक टीम. PSG had the toughest run among the teams in the Champions League, and throughout the league phase, the round of 16 and now in the quarterfinals, they had to face plenty of obstacles. But PSG की इस attacking team ने सारे doubters को silence कर दिया and now they meet Arsenal in the semi-finals. जहाँ पे मैड्रिड की pride बहुत loud थी, बहुत brash थी, PSG operates in complete silence. वो शाउट नहीं करते, वो बस एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अब जीतने वाले हैं. ये एक गैलाक्टिकोस वाली PSG नहीं है जो हेडलाइंस या सुपरस्टार्स के पीछे बिल्ट है. ये एक PSG एक टीम है जो एक सिस्टम और एक मैनेजर के साथ आगे बढ़ रही है. एंड PSG के पास भी प्राइड है, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइड. इट्स नॉट अ प्राइड बिल्ट ऑफ अ सुपरस्टार, इट्स अ प्राइड बिल्ट ऑफ ऑन अ कलेक्टिव. एंड अब आर्सेनल के पास एक डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज है. जहाँ पे मैड्रिड की प्राइड, जहाँ पे मैड्रिड की हाइप ने उनको क्रश करने की कोशिश करी, पेरिस का कलेक्टिव उनको इक्वल रिस्पेक्ट देके टेक ऑन एंड देन इवेंचुअली डिमोलिश करने की कोशिश करेगा. पेरिस ऑलरेडी ही अपनी लीग जीत चुकी है. पेरिस ऑलरेडी ट्रेबल के रास्ते पे है एंड पेरिस को यूरोप कॉन्कर करने की बहुत खतरनाक भूख है. जहाँ मैड्रिड चाहती थी कि अपने 15 UCL की लेगेसी से वो आर्सेनल को क्रश कर दें, पेरिस चाहेगी कि अपने फर्स्ट UCL की भूख से वो आर्सेनल को डिवाउर कर दे. एंड Arsenal has to be ready for the challenge because this is not only a battle of defense versus an attack. This is a battle of two La Masia managers जिनकी फुटबॉल फिलॉसफी शायद से the one great Johan Cruyff से and Pep Guardiola से इंस्पायर्ड है. एक ऐसी टीम इन आर्सेनल जिनको बहुत सालों से डाउट किया गया है, बहुत साल से अंडर प्ले किया गया है, बहुत साल से उनको बोला गया कि वो बिगेस्ट स्टेज पे अराइव नहीं करते. आर्सेनल आर रेडी टू डू बैटल विद पेरिस. बट ये बैटल सिर्फ आर्सेनल का पेरिस के साथ नहीं है, ये बैटल आर्सेनल का आर्सेनल के साथ भी है. बिकॉज व्हेन आर्सेनल प्लेड मैड्रिड, मैड्रिड कैरिड द sin of pride. Playing Paris will reveal whether Arsenal carry it too. This will be a battle for the ages. Two teams with the hunger for the first UCL, two teams who believe it's their time to arrive on the big stage.